हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड को, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, और उसके क्वेश्चन नंबर देखेंगे 361 से लेके 395। और ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। इसके साथ ही हमारा जो पेपर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा पवन बुक सीरीज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन दिया गया 1945, 1955, 1965, 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 1955 में। ठीक है, सेकंड दिया गया है, भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? खुला विश्वविद्यालय है और ऑप्शन दिया गया है 1969, 1979, 1989 या फिर 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1989। ठीक है, फिर है त्रिभाषा सूत्र की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन दिया गया राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या फिर कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र बताना है इस पर। त्रिभाषा सूत्र की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन से, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने करा था। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाना है केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा या फिर विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा या फिर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। फिर है 365 और इसमें दिया गया राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली में करा था। फिर है नेक्स्ट है 366 और इसमें दिया है खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या फिर प्रौढ़ शिक्षा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निरौपचारिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ऑप्शन दिए गया डीवी के हैं, रॉस के हैं, प्लूटो के हैं या फिर हरलॉक के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डीवी के हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 368 और इसमें दिया गया निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष कोई बंधन नहीं होता, 10 से 18 वर्ष या फिर 20 से 35 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, कोई बंधन नहीं होता, बी ऑप्शन निरौपचारिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 369 और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन दिया गया, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार के माध्यमों का प्रयोग होता है या फिर इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है या फिर इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर डॉक्टर डी एस कोठारी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए या फिर मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु या फिर माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए या फिर देश में विकास के लिए?
तो देखिए जो राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी सन 1948 में, वो था मुख्यतः विश्वविद्यालय की का सर्वेक्षण करने हेतु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है शिक्षा आयोग, मुदालिया कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग या फिर कोठारी शिक्षा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुदालियर कमीशन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 373, इसमें दिया गया सन 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर राधा कृष्णन कमीशन का, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, या फिर कोठारी आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोठारी आयोग का। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1992 में, या फिर 1996 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 1992 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 375 और इसमें दिया गया राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुआ? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम व बोझ कम करने के लिए, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या फिर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति के तहत की गई? ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया 377 और इसमें है भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? ऑप्शन दिया गया 1946, 1948, 1953 या फिर 1976। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए फिर से देख लीजिए, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1976 में लाया गया था। फिर है बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव प्रथम किसने दिया था? ताराचंद समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग, या फिर मुदालियर आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ताराचंद समिति ने दिया था। ठीक है, और जिस किसी को भी पवन बुक्स की पीडीएफ चाहिए, उसके देखिए पेजेस हैं 192 पेजेस आपको मिलेंगे उसमें, और क्वेश्चन रहेंगे 1748 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, और आपको सिर्फ पेड करना पड़ेगा 60 रुपीज़। 60 रुपये में आपको 192 पेजेस मिलेंगे और इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो मुझे इसमें मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दीजिए ना। ठीक है, 7275353923। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 379 और इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा 1968 में किस स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया था? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक, या फिर उच्च माध्यमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माध्यमिक। फिर है 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के लोगों को रखा गया था? ऑप्शन दिया गया है 10 से 40, या फिर 15 से 35, या फिर 15 से 40, या फिर समस्त शिक्षित। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15 से 35। फिर है क्वेश्चन 381 और इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक कब तक सर्व सुलभ कराने की घोषणा की गई थी? 1990 में, या फिर 1995, 2000, या फिर 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1990। फिर है भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, या फिर कोठारी आयोग, या फिर हंटर आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राधा कृष्णन
आयोग ने करा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 383 और इसमें है सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1882 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर उपयुक्त सभी। तो सन 1992 में जो हुआ था संशोधित जो स्वरूप था वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? तो 20 हो गया, 23 है, 50 है या फिर 56? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 23 खंडों में बांटा गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 385 और इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ऑप्शन दिया गया 2 मार्च 1992, 7 मई 1990 या फिर 15 जुलाई 1986 या फिर 15 मार्च 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 मई 1990 में। फिर है 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ? सन 1968 में या फिर सन 1970 में, 1972 में या फिर उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सन 1968 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2 या फिर 10+1+1। इजी क्वेश्चन है ये और इसका आंसर हो जाएगा 10+2+3। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा या फिर साक्षरता कार्यक्रम या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो बनाने की योजना थी या प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना था, तो उसके लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसी के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में, केंद्र सूची में और ये उपयुक्त में से किसी में नहीं है। तो देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा समवर्ती सूची में है और ये कब आया था? 1976 में। फिर है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 25 में या फिर अनुच्छेद 21A में? तो देखिए 5 में होगा नहीं, 16 में होगा नहीं, 25 में होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 21A में। ठीक है, ये ऐड करा गया था बाद में। फिर इसके बाद है 391 और इसमें दिया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया? 4, 2, 3 या फिर 7? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 में करा गया है। ठीक है, और फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से कब भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुआ? 27 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, 15 जुलाई 2009, 15 अगस्त 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 27 अगस्त 2009। फिर है विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा के कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा? 25%, 10% या फिर 15 या फिर 20? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25%। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया? ऑप्शन दिया गया है युवकों को व्यस्त रखने हेतु या फिर उनको अधिक ज्ञान हेतु या फिर पूर्ण ज्ञान हेतु या फिर स्नातकोत्तर
को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु। तो देखिए जो 3 वर्ष करा गया था वो इसलिए करा गया कि उनको पूर्ण ज्ञान मिल सके, ठीक है। तो युवकों को पूर्ण ज्ञान देने हेतु, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें दिया गया स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी। स्वतंत्र भारत में यहाँ पे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत में ऑप्शन दिया गया 1952, 1968, 1979 या फिर 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ पेपर सेकेंड, ठीक है। तो भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे जिसका नाम है। तो देखिए टोटल अब हम लोग के क्वेश्चंस हो चुके हैं 1 से लेके 395 तक की, ठीक है। ये हमारा पेपर सेकंड का है। पेपर फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर थर्ड में भी ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा और पेपर फोर्थ में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर फोर्थ तो हो सकता है सबसे लास्ट में देखिए कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें 480+ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट शायद 390 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 13 तक की शायद 14 वीडियो हो चुके, नहीं 14 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। तो 420 के ऊपर आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसका भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी नए हैं उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब 10 तारीख के बाद से 10 तारीख को या 10 तारीख के बाद से हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।